नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल यानी उर्मिला IAS अकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी मैं एक ज़रूरी बात जो अभी आप देख सकते हैं, आपके स्लाइड पर दिख रहा होगा आपको, BPSC में एक बहुत बड़ा और बहुत ही कारगर और बहुत ही प्रासंगिक बदलाव करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। और ऑलमोस्ट अब इसी तर्ज पर, मतलब जो कुछ BPSC ने जो कुछ नए परिवर्तन किए, जो नए संशोधन किए अपनी पूरी परीक्षा प्रणाली में, उसी तर्ज पर आगे तमाम परीक्षाएं ली जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो सुधार BPSC अपने लेवल से करता है, इसके पहले भी BPSC ने जिस तरीके से अपने एक 5वां ऑप्शन दिया, इसके अलावा लगातार हर वर्ष ऑन टाइम वैकेंसीज को उन्होंने जो ऑर्गेनाइज कराया, और जो कुछ चेंजेस अब दोबारा से इन लोगों ने लाया है, ये कहीं ना कहीं बहुत स्वागत योग्य कदम है। और बाकी जितने भी आयोग हैं, बाकी जितने भी कमीशंस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से मार्गदर्शन का भी काम करेगा। आइए देखते हैं आखिर किया गया है। तो BPSC ने, देखिए आप लिखा हुआ है स्पष्ट कि प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए, जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे थे, उसके लिए अब सेंटर्स पर छपेगा पेपर। मतलब कह दिया गया है कि जो पेपर है वो उसका सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब है कि सीलबंद पेन ड्राइव में अब हर सेंटर को भेज दिया जाएगा। सेंटर में ही क्या किया जाएगा, छपाई होगी उसकी, और उसके बाद धीरे धीरे सबको कॉपी दे दी जाएगी। एक तो बात ये हुआ कि जो छपने का काम अब सेंटर पे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट होगा, जब एग्जाम जिस दिन होना है, जिस टाइम से होना है, उस टाइम में। दूसरी बड़ी बात इन्होंने क्या किया है, देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जो दो अलग अलग पूछे जाएंगे, दो अलग अलग अंक श्रेणियों में पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये कहा गया कि जैसे BPSC में अगर 150 प्रश्न है, तो इसमें से 100 प्रश्न जो होंगे वो 1 मार्क्स वाले होंगे, है ना, 1 मार्क्स वाले, और 50 प्रश्न होंगे और जो ये कठिन श्रेणी के प्रश्न होंगे ये 2 मार्क्स के होंगे। ये कह दिया गया करेक्ट। मतलब कुछ कठिन प्रश्न पहले से ही चुन लिए गए हैं जो 2-2 मार्क्स के, और 100 मार्क्स जो है, 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 1-1 मार्क्स के होंगे। ये कहने का मतलब है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कह दिया कि इस बार से अब जो आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नेगेटिव में कई परीक्षाओं में 0.25 नेगेटिव होता है, कई परीक्षाओं में 0.33 नेगेटिव होता है। अभी ये तय होना अभी बाकी है कि कितना होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। और इस तरीके से देख सकते हैं, जो पहले जो फुल मार्क्स 150 हुआ करता था, अब इधर 100 का 100 मार्क्स और इधर 50 का 100 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का PT हो जाएगा। समझ आई मेरी बात। तो टोटल अब 200 मार्क्स की का PT प्रीलिम्स आपको देना है, और इस तर्ज पर परीक्षा होगा। तो क्या क्या चेंजेस लाया? चेंज नंबर 1 कि ये पेन ड्राइव पे आएगा और सेंटर पे ही छपेगा, क्योंकि पहले ही छप जाता है। इसी वजह से क्या होता है, कई बार लीक होने के चांसेस, कई बार लीक देखा गया है कि लीक हो गया है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि अब एक ही पेपर में 2 श्रेणी के अलग अलग प्रश्न रहेंगे, कुछ आसान और कुछ कठिन। जो कठिन प्रश्न है वो 2-2 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का PT होगा, और निगेटिव मार्किंग होगा। ये ऐसा करके देखिए, वास्तव में नेगेटिव मार्किंग और ये जो कुछ कठिन कुछ आसान है, इसको ऐसे करके जो तुक्का लगाने वाले लोग हैं ना, तुक्का की जो प्रवृत्ति है, इसको हतोत्साहित करने का एक काम किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार वाकई बिहार के ये जो कदम है और ये जो इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत राहत देने वाली है। बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हम जैसे झारखंड को या दूसरे राज्यों को बिहार के इन कदमों से सीख लेना चाहिए। JPSC तो खैर मतलब एकदम, मुझे लगता है कई बार कि JPSC डायरेक्ट फॉलो कर ले BPSC को, सारी समस्याओं का सुधार हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये सब चीजें, कुछ नई चीजों को लेकर के आ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आगे भी कुछ अच्छे चीज होंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजों में सुधार होगा, देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरीके के सुधार होंगे। स्टूडेंट्स के राहत में कई सारे कदम उठाए जाएंगे, कई सारे निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार।